फ्रेंड्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पे बुक्स एंड ऑथर से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक। इसमें हम करंट और कुछ ओल्ड्स की इम्पोर्टेंट बुक्स को कवर अप करेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, कंटिन्यू हम इसके पार्ट्स को लाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह, जिन्हें हम यूवी के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है ये पब्लिश की गई थी 2013 के अंदर। जो युवराज सिंह ने लिखी थी, जो कैंसर से पीड़ित थे, उन पर ये बुक लिखी है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। और इन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये कारनामा किया था। तो ऐसा करने वाले ये पहले क्रिकेटर बने हैं वर्ल्ड के अंदर और फर्स्ट इंडियन बने हैं। युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह का जो जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी गॉड अर्थ पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, पॉल एस बक ने लिखी है द गुड अर्थ बुक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये बुक पब्लिश हुई थी 1931 के अंदर। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1931 के अंदर। और पॉल एस बक को 1938 के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़, नोबेल प्राइज़, इन्हें 1938 के अंदर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। द गॉड अर्थ बुक किसकी लिखी है? पॉल एस बक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का इसमें जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है और संस्कृत में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हर्षचरित्र, जिसके रचयिता हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था महाभारत। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो है वेद व्यास और महाभारत जो महाकाव्य है इसके लेखक हैं गणेश जी। भगवान गणेश जी ने इसको लेखन किया था, राइट किया था और इसके रचयिता हैं वेद व्यास। और ये विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ महाकाव्य है महाभारत। इसके अंदर अगर श्लोक की बात करें तो 1,10,000 के करीब इसके अंदर लगभग श्लोक हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, कुछ आए जैसे महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिडल। ये एक अर्थशास्त्री थे और 1968 के अंदर इस बुक को पब्लिश किया गया था। 1968 में इस बुक को पब्लिश किया गया था और गुन्नार मिडल एक अर्थशास्त्री थे। तो इन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल पुरस्कार 1974 में इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1974 में इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश भगवती हैं और ये भी पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं और इस बुक को पब्लिश किया गया था 2008 के अंदर। जगदीश भगवती को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2000 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। एम, इनका पूरा नाम आता है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और 1955 के अंदर
एम विश्वेश्वरैया को क्या मिला है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को। इसीलिए इनके जन्म दिवस को वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को हर साल वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 1867 के अंदर प्रकाशित की गई थी। कार्ल मार्क्स, जिनका डेट ऑफ ईयर था 1833 से लेकर 1833 तक। ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज शास्त्री थे। 1867 के अंदर कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? अभी आपको बताया दास कैपिटल बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, ये भी इकोनॉमिक्स के थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, एडम स्मिथ को। और इनकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। और कार्ल मार्क्स जो बुक है ये किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने बुक कौन सी लिखी? दास कैपिटल लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, विमल जालान। विमल जालान ने बुक लिखी थी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। विमल जालान ये कौन थे? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। विमल जालान आरबीआई के 20 नंबर के क्या थे? गवर्नर थे। 21 पे कौन थे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना है, YV रेड्डी थे। 22 नंबर पर थे डी सुब्बाराम। कौन थे? डी सुब्बाराम। 23 पर रघुराम राजन। 24 पर उर्जित पटेल। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर 25 नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और इस बुक का प्रकाशन किया गया था, पब्लिश की गई थी 2005 के अंदर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। और इसके लेखक हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विमल जालान। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो खुश रहें।